हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुशांत कुशवाहा आज आप लोगों को उन इतिहास के उन बिंदु को बताऊंगा जिससे प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक है क्या विदेशियों की यात्रा। भारत में जो विदेशियों की यात्रा रही थी तो उसी के बारे में और उससे संबंधित सारे प्रश्न हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विदेशियों की यात्रा में सबसे पहले जो आता है वो आता है कौन? टेसियस। टेसियस जो है सबसे पहले आता है। यह कहाँ का था? यह ईरान का राजवैद्य था। कौन था? टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था। अब आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस कौन थे? इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। तो पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि हेरोडोटस कौन सा पुस्तक लिखा, तो आप क्या कहेंगे? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी हेरोडोटस, और इसीलिए इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। समझ गए? अगला देखिए कि सिकंदर जो है, सिकंदर के काल में सिकंदर के साथ जो आए थे, निर्याकस आए थे, आनीसेक्रेटस आए थे, और कौन आए थे? आस्टिबुलस आए थे। ये तीन लेखक जो थे सिकंदर के साथ भारत आए थे। कौन कौन? निर्याकस, पहला है निर्याकस, आनीसेक्रेटस और आस्टिबुलस। ठीक है। और मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त के काल में आए थे। मेगास्थनीज जिसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? इंडिका। इंडिका जो था मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और यह किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। डायमेकस। डायमेकस जो था ये एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस जो थे ये सीरियन नरेश थे और इसी का राजदूत था डायमेकस। ठीक है। और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। अगला देखिए, डायोनसियस की बात अगर करें तो यह टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और यह मिस्र नरेश थे। कौन? टॉलमी फिलाडेल्फस जो थे मिस्र नरेश थे। कौन थे? मिस्र नरेश थे टॉलमी फिलाडेल्फस, याद रखेंगे। और देखिए कि किसके दरबार में ये आया था डायोनसियस? तो ये आया था अशोक के काल में, है ना। अशोक के दरबार में आया था डायोनसियस। ठीक है। अगर टॉलमी की बात करें, इन्होंने पुस्तक लिखी थी भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी कौन सा पुस्तक लिखा? तो भारत का भूगोल। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो क्या मारेंगे ऑप्शन में? तो भारत की भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी। किसने लिखी? तो टॉलमी ने। अगला देखिए प्लिनी। प्लिनी जो थे ये एक पुस्तक लिखे थे नेचुरल हिस्ट्री। कैसा, कौन सा पुस्तक लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, है ना। और ये पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ये एक पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, है ना। बीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए कि पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखा गया। तो उसमें ऑप्शन था, बहुत सारा ऑप्शन था, उसमें से एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज भी था। तो उसका आंसर क्या हो जाता है? नॉन ऑफ दीज। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक के बारे में पता नहीं है। देखिए कि फाहियान जो था किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। ह्वेनसांग जो थे, ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आए थे, तो क्या जवाब देंगे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। हर्षवर्धन के काल में आए थे ह्वेनसांग। ठीक है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो सियुकी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने 138 देश का वृत्तांत मिलता है इसके सियुकी नामक पुस्तक में। ठीक है। अलबेरुनी की अगर बात करें तो अलबेरुनी जो है मोहम्मद गजनवी के काल में आया था। ठीक है। और इन्होंने दो पुस्तक लिखी। कौन कौन? पहला तहकीके हिंद, पहला तहकीके हिंद और दूसरा किताबुल हिंद।
ठीक है, दो पुस्तक कौन कौन सा लिखा, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। अलबेरूनी दो पुस्तक लिखा, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। अगर पूछा जाए कि अलबेरूनी किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। इब्न बतूता जो थे यह भी एक लेखक थे जो रिहला नामक पुस्तक लिखी, और यह 1333 ईस्वी में, इसको 1333 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ का काजी नियुक्त किया, तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्यों, इसकी विद्वता को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि आपको अन्य वीडियो, आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके और आप उसे भी देखकर लाभान्वित हो सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।